बुद्ध की कहानी हम सब ने सुनी है ना? एक राजकुमार जो ज्ञान की खोज में अपना महल, अपना सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन क्या ये कहानी उतनी ही सीधी है जितनी हमें बताई जाती है? चलिए आज इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं और उस व्यक्ति को मिथक से अलग करने की कोशिश करते हैं जिसे हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें दुनिया के दुखों से बिल्कुल दूर रखा गया था, एक दिन अचानक इन चार दृश्यों को देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक लाश और फिर एक शांत तपस्वी। और कहते हैं कि बस इन मुलाकातों ने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी और वो सच की खोज में निकल पड़े। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ है। ये जो नाटकीय कहानी है जिसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी है, शायद वो उतनी सच्ची ना हो जितनी लगती है। असल में जो ऐतिहासिक सबूत हैं वो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो असली कहानी तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा जासूसी करनी पड़ेगी। हमें स्रोतों को खंगालना होगा। ये देखना होगा कि बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन की कहानी आखिर पहली बार कब, कैसे और किसने लिखी, क्योंकि असली जवाब वहीं छिपा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। बुद्ध की मृत्यु और उनके बारे में पहली बार कुछ लिखे जाने के बीच जानते हैं कितना फासला था? लगभग 450 साल का। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक उनकी कहानियां और उपदेश सिर्फ सुने और सुनाए जा रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हमारे पास दो मुख्य स्रोत हैं। पहला, त्रिपिटक। ये पहले लिखा गया और इसमें नियम और उपदेशों पर ज्यादा जोर है। लेकिन जो दूसरा ग्रंथ है, बुद्धचरित, वो लगभग 100 साल बाद लिखा गया और वो एक नाटकीय पौराणिक जीवनी है जिसमें देवता भी हैं और चमत्कार भी। और मजे की बात यह है कि वो चार दृश्यों वाली जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो इसी बाद वाले ज्यादा पौराणिक ग्रंथ से आती है। चलिए अब सीधे 20वीं सदी में आते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने इस पारंपरिक कहानी को एक आधुनिक तार्किक नजरिए से परखा और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिन्होंने सदियों से चली आ रही मान्यताओं को सीधी चुनौती दे दी। अम्बेडकर की सबसे बड़ी आपत्ति बहुत ही सरल और शक्तिशाली थी। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई 29 साल का इंसान, भले ही वो राजकुमार क्यों ना हो, उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी बूढ़े या बीमार व्यक्ति को देखा ही ना हो। ये तो कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन वो सिर्फ इसी एक कहानी पर नहीं रुके। उन्होंने 4 बड़ी समस्याएं उठाईं। पहली, कि 4 दृश्यों की कहानी लॉजिकल नहीं है। दूसरी, ये विचार कि सब कुछ दुख है, ये बहुत ज्यादा निराशावादी है। तीसरी, कि अगर आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे हो सकता है, ये तो विरोधाभास है। और चौथी, भिक्षुओं का समाज के लिए क्या उत्पादक योगदान था। तो अगर ये प्रसिद्ध कहानी एक मिथक है तो फिर असली कहानी क्या है? चलिए अब इस आलोचना से आगे बढ़कर उस ऐतिहासिक सच्चाई को समझते हैं जिसने असल में सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनाया। बुद्ध के विचार इतने क्रांतिकारी क्यों थे, ये समझने के लिए उस समय के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। उनकी दुनिया एक भारी उथल-पुथल के दौर से गुजर रही थी और इसी उथल-पुथल ने उनके दर्शन के लिए एक मंच तैयार किया। उस वक्त भारत में एक साथ 3 बड़ी क्रांतियां हो रही थी, एक आर्थिक, एक राजनीतिक और एक सामाजिक। नए-नए शहर बस रहे थे, बड़े-बड़े राज्य बन रहे थे और समाज का जो पुराना ढांचा था वो तेजी से बदल रहा था। इस सामाजिक उथल-पुथल को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे पद असंगति या स्टेटस इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब व्यापारी और योद्धा वर्ग अमीर और शक्तिशाली तो हो रहे थे, लेकिन धार्मिक व्यवस्था में उनका दर्जा अभी भी नीचा था। और जाहिर है वो एक ऐसी नई व्यवस्था चाहते थे जो उनकी नई हैसियत को पहचाने। और इस बेचैनी का नतीजा क्या हुआ? नए विचारों का एक विस्फोट। उस दौर में 1-2 नहीं बल्कि 62 यानी 62 अलग-अलग दार्शनिक आंदोलन खड़े हो गए थे जिन्हें श्रमण परंपराएं कहा जाता है। ये वाकई विचारों का एक अविश्वसनीय रूप से जीवंत समय था। मतलब बुद्ध अकेले नहीं थे, वो विचारों के एक बहुत बड़े बाजार का हिस्सा थे। एक तरफ महावीर थे जो कट्टर अहिंसा का उपदेश दे रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो कहते थे कि सब कुछ किस्मत का खेल है या हम सच जान ही नहीं सकते। इसी बौद्धिक जंग के मैदान में बुद्ध ने अपना मध्यम मार्ग पेश किया। ना तो ऐशो आराम, ना ही कठोर तपस्या, बल्कि दोनों के बीच का रास्ता। तो मिथक को समझने और ऐतिहासिक संदर्भ को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि बुद्ध की अंतिम शिक्षा क्या थी?
वो क्या एक मूल विचार था जो वो चाहते थे कि दुनिया हमेशा याद रखे? इतनी सारी ऐतिहासिक जटिलताओं से गुजरने के बाद ये सवाल हमें सीधे उनके दर्शन के दिल में ले जाता है। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने अनुयायियों से क्या करने को कहा? उनके आखिरी शब्द बेहद शक्तिशाली और उतने ही सरल थे। बस ये 2 शब्द उनकी मूल पाली भाषा में, जो उनके पूरे दर्शन का सार हैं, अप दीपो भव। इसका मतलब बहुत गहरा है। अपनी ज्योति स्वयं बनो। ये किसी भी सत्ता को चुनौती देने वाला, एक सशक्त बनाने वाला संदेश है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझ पर, किताबों पर या किसी और चीज पर निर्भर मत रहो। अपना सच खुद खोजो। और बस यही बात हमें इस अंतिम विचार पर छोड़ जाती है। बुद्ध का यह निर्देश सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि एक चुनौती है। अगर हर किसी को अपनी रोशनी खुद बनना है, तो इसका मतलब है कि ज्ञान का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर है। तो सवाल ये उठता है कि इस यात्रा पर हमारा पहला कदम क्या होगा?